कठोपनिषद प्रथम वली श्लोक 1 की बात हो रही है। उषण है वे वाज सर्वस्य सर्वदेंस ददो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आश। उषण हवे मीन्स एक समय की बात है। वाजश्रव नामक ब्राह्मण श्रव वेदस ददो संपूर्ण संपत्ति वेदों के अनुसार योगदान दान में मैं दे रहा था। तस्य मीन्स उसका, नचिकेता नामक। अर्थ क्या है इसका? कठु उपनिषद जो पहला श्लोक है उसकी बात कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वाजश्रव नामक एक ब्राह्मण थे जिनके पुत्र का नाम नचिकेता था। वाजश्रव नामक ब्राह्मण जी ने यज्ञ किया। यज्ञ माने निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म क्या होता है? हम अपने अंदर की जितनी भी कमियां हैं, जैसे अहंकार है, लालच है, कामना है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, लालच है, लोभ है, ये सब हटाकर, कमियों को हटाकर, इन सभी कमियों को हटाकर आगे की ओर बढ़ना। कमियां कैसे हटाई जाएगी? उस कमी को जानना पड़ेगा। वो कमी क्या है? हमें बाहर की नॉलेज और अंदर की नॉलेज दोनों लेनी पड़ती है। तो उन्होंने वाजश्रव नामक ब्राह्मण जी ने यज्ञ करके, मतलब निष्काम कर्म करके अहंकार को हटाने की कोशिश की और अपने शरीर की जितनी भी इंद्रियां हैं उनको सही रास्ते पे लगाया। शरीर को त्यागा नहीं जाता है, शरीर को सही रास्ते पे लगाया जाता है, सच्चाई के रास्ते पे लगाया जाता है। उनका एक पुत्र था जिनका नाम नचिकेता था। अब उन्होंने त्याग दिया। किन्होंने? वाजश्रव नामक ब्राह्मण जी ने सब कुछ त्याग दिया। इसका मतलब क्या है? सब कुछ त्यागने का मतलब क्या है? सब कुछ त्यागने का मतलब ये नहीं है कि शरीर वगैरह, संसार वगैरह सब त्याग दिया, नहीं। त्यागने का मतलब ये है, या यज्ञ करने का मतलब क्या है, या हवन करने का मतलब क्या है कि यज्ञ के हवन में मैंने वो सारी चीज़ें डाल दी जो मेरी अंदर की कमियों को बढ़ाती है, जो मेरे को सच्चाई की तरफ ले जाने से रोकती है। वो सारी कमियों को हमने त्याग दिया। जानकर ही त्यागा जाता है, ऐसे सीधा त्यागा नहीं जाता है। तो नचिकेता बहुत आतुर थे, जिज्ञासु थे और सत्य की तरफ जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे। और उन्होंने अपने पिताजी से ये शिक्षा ली और ये पिताजी से शिक्षा लेने से उनके जीवन में बहुत ही सच्चाई की तरफ गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा निष्काम कर्म किए और हर एक निष्काम कर्म किए। ज़्यादा नहीं बोल सकते ऐसे, जो भी किया उन्होंने निष्काम कर्म किया, क्योंकि अंदर से वो मन जो उनका वो सच्चाई की तरफ था। तो अब आज के एग्जाम्पल में ये श्लोक कैसे काम करेगा? आज के एग्जाम्पल में इस श्लोक को हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं,
एक झुन्नू है और एक धनिया है। अब दोनों की दोस्ती हो गई है। अब दोस्ती किस बिहाफ पे हुई है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर दोस्ती इस बिहाफ पे हुई है कि वो एक दूसरे को भोगना चाहते हैं कि उससे कोई मदद मिल जाए, उससे मैं उसको भोग सकूं, और जो झुन्नू है उसको मदद मिल जाए धनिया से ताकि उसको वो भोग सके, और इधर से धनिया को मदद मिल जाए ताकि वो झुन्नू को भोग सके। अब भोगना यही नहीं होता शरीर। भोगने का मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो मंगवा रहे हो, उसको भोगे जा रहे हो, ऑलरेडी पड़ी है। और भोगने का मतलब ये भी होता है कि आपने अपनी सारा साधन सच्चाई की तरफ नहीं लगाया, ये भी तो भोगना ही है। तो दोस्ती इस बिहाफ पे नहीं हुई जिस बिहाफ पे होनी चाहिए थी। और बिहाफ कौन सा था जिससे होनी चाहिए थी? कि वो ये देखते कि जब वो दोस्त बनने जा रहे हैं तो उन अपने अंदर की एक दूसरे में कमियां देखते कि तेरे अंदर क्या कमी है, ये कमी है तो इस कमी को आप दूर करें। वो धनिया है, वो भी झुन्नू की कमियां देखती और बोलते कि हाँ भाई तेरे में ये कमी है, इस कमियों को दूर करो। तब एक गहरा रिश्ता बनता है। और दोनों अगर सच्चाई की तरफ जा रहे हैं, दोनों अगर सच्चाई के रास्ते पे जा रहे हैं तो बहुत गहरा रिश्ता बनता है। जैसे इनका बना वाज्यश्रव नामक ब्राह्मण का और नचिकेता का। क्योंकि वाज्यश्रव नामक ब्राह्मण पिताजी थे नचिकेता के, तो ये बहुत बड़े ब्राह्मण थे, इन्होंने यज्ञ किया। और नचिकेता जो उनसे सीखकर उन्होंने मृत्यु के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आप मुझे कहाँ दान दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला, वाज्यश्रव नामक ब्राह्मण जी ने बोला कि हम तुम्हें मृत्यु को दे रहे हैं। तो ये मृत्यु क्या है, ये जिज्ञासु थे नचिकेता, तो ये पूछना चाहते थे कि मृत्यु क्या है। ओके, मृत्यु क्या है? तो कठोपनिषद प्रथम बलि श्लोक 2 में यही बताया गया है कि वो प्रश्न करते हैं नचिकेता अपने वाज्यश्रव नामक पिताजी ब्राह्मण से। क्या करते हैं कि तय हैं कुमार संत दीक्षणाशु नियमे श्रद्धा विवेश नचिकेता। अर्थ कहते हैं मतलब उस नचिकेता को जो है मतलब निश्चय ही कुमार संत बालक होते हुए भी, कुमार संत मतलब बालक होते हुए भी दक्षिणाशु नियम में पिता द्वारा दक्षिणा बांटते समय श्रद्धा का मतलब होता है श्रद्धा, जिज्ञासा, विवेक, मतलब किसी चीज़ को जानने की इच्छा, समझने की इच्छा श्रद्धा कहलाती है। विवेश प्रविष्टि हुई स नचिकेता, वो नचिकेता, वह नचिकेता। इसका अर्थ यही है जब वाज्यश्रव खुद निष्काम कर्म करके खुद दूसरों को निष्काम कर्म सिखाने का काम कर रहे थे, उस समय उनका पुत्र नचिकेता विवेकी था और श्रद्धा और जिज्ञासा से भर गया। उनको देख के वो जिज्ञासा से भर गया, उनसे प्रश्न पूछा कि ये जो है मृत्यु क्या है। तो ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा, तो वो बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु थे नचिकेता, और श्रद्धा उनमें बहुत ज़्यादा थी सच्चाई की तरफ। तो अभी जो कठु उपनिषद प्रथम बलि श्लोक 2 है, ये इसमें बताया गया। ठीक है, तो दोनों की जो दोस्ती हुई थी उसमें देखो, जो दोनों की दोस्ती हुई थी ना, कौन थे? झुन्नू और धनिया। तो अगर वो सच्चाई के बिहाफ पे हुई होती तो बहुत ठीक था, पर बिहाफ कुछ और था, इसलिए वो
इसलिए वो रिश्ता जो है झूठा था। ठीक है, अब देखो श्लोक नंबर अगर अपन 3 में देखें कि 3 में देखेंगे आगे जब बात करेंगे कि श्लोक नंबर 3 में क्या है, क्योंकि श्लोक नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 दोनों हमने पढ़ लिया है। श्लोक नंबर 1 है, श्लोक नंबर 2 पढ़ लिया, तो इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया झुन्नू और धनिया का, किस ब्याह पे रिश्ता होना चाहिए। उस ब्याह पे अगर रिश्ता होगा तो पक्का है, अब जहाँ भी जाएंगे जो भी काम करेंगे सही ही करेंगे। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका मन सच्चाई की तरफ, आप जहाँ भी जा रहे हैं, एग्जाम्पल है जैसे आप मान लो यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा करते वक्त आप जो भी देख रहे होंगे उसको एक सच्चाई की दृष्टि से देख रहे होंगे, उसको भोगेंगे नहीं, उसको एक समझ की दृष्टि से देख रहे होंगे, किसी भी चीज़ को बाहर देख रहे होंगे यात्रा करते समय। ठीक है, ये भी हो गया। और विवेक माने क्या होता है? समझना होता है। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। तो कठु उपनिषद बहुत अच्छा है, अगर आप इसको सच में अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी ज़िंदगी में आनंद लगातार रहता है। आप लगातार विवेक से काम करते हो, होश से काम करते हो। होश जहाँ होगा वहीं सत्य है, सच्चाई है। जहाँ होश नहीं है वहाँ सत्य हो ही नहीं सकता। अहंकार जहाँ है वहाँ होश नहीं है, जहाँ लालच है वहाँ होश नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगर एक बात समझ लें कि मृत्यु है क्या? मृत्यु यही है। किसकी मृत्यु? पहले तो ये क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु? तो सबसे बड़ा फैक्टर यही है, अहंकार की मृत्यु। क्योंकि अहंकार क्या है? झूठा है। वो बोलता है मैं हूँ, ये मैं कहाँ है? मैं है ही नहीं। तो जब मैं है ही नहीं तो किसकी मृत्यु होगी? शरीर तो बस चेंज होगा ना। भी एक जगह अन्न था, वो इकट्ठा हुआ, शरीर बन गया। भी स्पर्म ही मान लो, स्पर्म और एग है, वो एक एनर्जी है, वो एक अन्न ही है। वो दोनों जुड़े, फर्टिलाइज हुए। फर्टिलाइज मतलब एक जुड़ने का काम हुआ है। अन्न जुड़ रहा है, एंजाइम जुड़ रहे हैं, एनर्जी जुड़ रहा है, जड़ रहा है, तो एक बच्चा क्रिएट हो रहा है, वो उस फॉर्म में बन गया। ये क्या है? ये मिट्टी है, ये शरीर है। तो मृत्यु अहंकार की होती है, शरीर की नहीं। शरीर तो बस चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। आज मिट्टी है, कल वो शरीर के फॉर्म में, मांस के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? स्पर्म और एग के थ्रू। स्पर्म कहाँ से आता है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आती है? फ्रूट कहाँ से आता है? प्लांट कहाँ से आता है? मिट्टी। तो सारा मिट्टी है। तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कठु उपनिषद का फर्स्ट श्लोक है और सेकंड श्लोक है। इसको हमने पढ़ा अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ भी देखा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड कमेंट में आप लिख सकते हैं।